रेड फ्लैग साइंस, इसका मतलब ऐसे क्या लक्षण आपके बच्चे में आप देखो कि आपको लगे कि इसकी तबीयत खराब हो सकती है, मुझे इसको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल अभी लेके जाना चाहिए। मैं इसके फर्स्ट एपिसोड में कुछ 5 लक्षण ऐसे डिस्कस करूंगा जो कि आपको सावधानी बरतनी, अगर ये है तो इसका मतलब बच्चा ठीक नहीं है। सबसे पहले ब्रीदिंग, अगर आपका बच्चा बहुत तेज तेज सांस ले रहा हो या लंबी लंबी सांसें ले रहा हो या सांस लेने में मुश्किल हो या सांस लेते समय आवाज आ रही हो या फीड करते समय बार बार फीड छोड़ देता हूँ, फीड किया फिर छोड़ दिया, फीड किया फिर छोड़ दिया, इसका मतलब सांस पे कोई दिक्कत है। इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ले जाना चाहिए। दूसरा, बच्चे का रोना, अगर आपका बच्चा करा करा के रो रहा हो धीरे धीरे या उसकी क्राई थोड़ी वीक हो गई हो, आपको पहले लगता था कि तेज रोता था, बड़ा हल्का रो रहा है, या वो रोए जा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा और चुप नहीं हो रहा सब कुछ करने के बावजूद, ये आपका दूसरा साइन हो गया। तीसरा, उसकी एक्टिविटी, अचानक से आपको लगा कि ये सुस्त है, ठीक होता था लेकिन आज पता नहीं क्यों सुस्त है। तो सुस्ती के भी कई कारण होते हैं। तो बीमारी में भी होता है, फीडिंग में भी होता है, डिहाइड्रेशन में भी होता है, लेकिन अगर सुस्त है तो ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखना। तो ये सुस्ती होगी। चौथा, पेशाब, अगर आपका बच्चा पेशाब कम कर रहा है, यूरिनेशन हम कहते हैं कि 24 घंटे में 7-8 बार हो जाना चाहिए। यूरिन कम हो रहा है, सबसे पहले शायद उसका फीडिंग कम हो रहा हो या किसी और वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा हो, कहीं से लॉसेस हो रहे हो, लूज मोशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो या कोई और प्रॉब्लम बॉडी में हो किडनी की। सो पेशाब, अगर अगर 10 घंटे हो गए पेशाब नहीं किया, 8 घंटे हो गए पेशाब नहीं किया, तो भी गड़बड़ है। इसका मतलब कुछ है कि आपको परामर्श लेने की जरूरत है। फिर हो गया कि बच्चा आपके हाथ और पैर उसके हाथ लगा के देखो। अगर बच्चे के हाथ पैर और पेट का टेम्परेचर सेम है तो ठीक है। हाथ पैर ठंडे तब भी हो सकते हैं अगर कमरा ठंडा हो या कवरिंग कम हो। मान लो आपने बच्चे को कवर भी अच्छा से करके रखा हुआ, उसका टेम्परेचर भी ठीक है, फिर भी उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न का कॉज है। ये 4-5 चीजें मैंने सोचा कि आपको बता दो कि ये कंसर्न रखने की जरूरत है। इनमें कुछ भी अगर हो तो आपको कंसल्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फिर हम भागे अस्पताल। होने से पहले अगर कुछ साइंस, हमेशा कुछ ना कुछ साइंस होते हैं जो कि हम सटल साइंस कहते हैं, उनको हम पिकअप करें और प्रॉब्लम बढ़ने से पहले हम उसको उसका निवारण करें। मैं समझता हूँ ये शायद 4-5 टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैं इसके दूसरे एपिसोड में और नेक्स्ट 5 टिप्स लेके आऊंगा। धन्यवाद।